गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास। ये काय से संबंधित है? तो जो पहले प्रौढ़ शिक्षा चलती थी, अभी मतलब जो असाक्षर है 15+ उनको इसमें शामिल किया गया है। और किस बेस पे किया गया है? तो जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी 2020, उसके तहत इसका एक वो मोटो रखा गया था। तो केंद्र सरकार ने अभी 5 साल की एक स्कीम के तहत इसको वो किया है, प्रोग्राम के तहत एक कार्यक्रम चलाया है। थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इसको। तो इसको क्या बोला जाता है? NILP, न्यू इंडिया लिटरेसी पॉलिसी। लिटरेसी मतलब होता है साक्षरता, और जो असाक्षर है उनके लिए ये क्या चलाया जाता है, उनको साक्षर बनाने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है 5 साल के लिए। न्यू इंडिया लिटरेसी पॉलिसी। तो साक्षर कौन होते हैं? जिनसे पढ़ना लिखना आता है। पढ़ना लिखना यानी कि अपना नाम लिखते आता है, छोटा बड़ा समानता आती है, गिनती आती है, तो वो साक्षर कहलाते हैं। ऐसा नहीं है कि जिनका एडमिशन हुआ है, पहली दूसरी पास की है, कोई अभी तो पहली दूसरी भी पास कर लेता फिर भी लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो जिनको अपना नाम लिखना पढ़ना आता है वो साक्षर की श्रेणी में आते हैं। फिर इसमें दूसरा पॉइंट अगर हम देखेंगे तो इसको बोला जाता है उल्लास। एक एप्लीकेशन जो है वो डेवलप की गई है, उल्लास एप्लीकेशन डेवलप की गई है। उसके तहत ये क्या करते हैं, जैसे जो भी इसमें इनरोल होते हैं वो इनसे अपना क्या बोलते हैं, डेटा नहीं, पढ़ने के लिए जो भी होता है मटेरियल वो प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें क्षेत्रीय लैंग्वेज जो होती है उसमें भी इनको मटेरियल दे के रखा है। इसको बोला क्या जाता है? इसको बोला जाता है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास। पूरा यही बोला जाता है, ठीक है। और नव भारत साक्षरता कार्यक्रम ये वही है, NILP का फुल फॉर्म, ठीक है। और इसमें तीसरा पॉइंट ये है, इसमें किसको शामिल किया गया है? तो 15+ जो रहती है जनसंख्या, जो असाक्षर है, उनको शामिल किया गया है। पहले क्या कॉन्सेप्ट था? प्रौढ़ शिक्षा पे जोर दिया जाता है था, मतलब एज नहीं देखी जाती थी। अब क्या है, 15+ जो है उनको शामिल किया जाता है। चौथा अगर पॉइंट देखें तो NCERT का जो दीक्षा पोर्टल है उसके साथ इसको संलग्न किया गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे उल्लास का फुल फॉर्म देख लेते हैं। उल्लास का फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ठीक है। इसको हम हिंदी में देखते हैं। देखिए, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम क्या है? तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, उनकी सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार ने क्या है, 22 से 27 तक 5 साल की अवधि के लिए एक न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नामक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की गई है। कितनी? 22 से 27 तक 5 साल तक ये चलेगी ये योजना, ठीक है। नाम क्या है इसका? न्यू इंडिया लिटरेसी पॉलिसी, मतलब कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ठीक है। जिसे लोकप्रिय रूप से क्या नाम दिया गया है? उल्लास। समाज के सभी के लिए आजीवन सीखने की समझ। समाज के सभी के लिए, जितने भी लोग हैं उनके लिए आजीवन सीखने की समझ, इसका वो है लोकप्रिय नाम उल्लास है, ठीक है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य अगर देखा जाए तो क्या है? 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के जो भी वयस्क हैं उनको सशक्त बनाना, जिन्हें खुद को शिक्षित करने के लिए अवसर नहीं मिला। ऐसा तो नहीं है कोई पढ़ना नहीं चाहता, इनको अवसर नहीं मिला, कहीं ना कहीं ऐसे हालात होते हैं कि पढ़ने का समय नहीं मिल पाता है ना। उन्हें देश के विकास में योगदान करने में सक्षम बनाना। यह न केवल शिक्षार्थियों को पढ़ने लिखने और अंक गणित कौशल हासिल करने की अनुमति देता है, बल्कि आजीवन सीखने को प्रोत्साहित कर रही है। ये नहीं है कि लिखना पढ़ना, बल्कि आजीवन आप सीखते रहें, कोई भी कला सीखिए, कोई भी कौशल सीखिए, इसके अंदर यही बोला गया है, ठीक है। इस योजना को स्वैच्छिक सामाजिक जिम्मेदारी कर्तव्य बोध की भावना को बढ़ावा देने के माध्यम से लागू किया जा रहा है। इसके अलावा शिक्षार्थियों को दीक्षा पोर्टल पर एजुकेशन फॉर ऑल वर्टिकल के साथ साथ उल्लास मोबाइल ऐप के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री तक पहुंच पाने के लिए इनको मटेरियल कहाँ से मिला? दीक्षा पोर्टल है एक उल्लास हो गया, जहाँ से मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। क्या पढ़ना है जो इसको और क्या बनाएगा? मनोरंजककारी बनाएगा, ठीक है। उल्लास जो है शिक्षा और व्यक्तिगत विकास के मार्ग को रोशन करते हुए आशा की किरण के रूप में कार्य करना जारी रखता है। ये पढ़ लेना आप, थोड़ा सा वो ऐसे दिया गया है, मतलब हाँ, थोड़ा सा वो योजनाओं के बारे में रहता है ना, इसको बनाते हैं, थोड़ा सा डिटेल देते हैं, तो वही लिखा है। बाकी इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। बस ये देखिए कि शिक्षार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक
जो ये कार्यक्रम कैसे डिज़ाइन किया गया है, जिसकी जो आवश्यकता है, किसी की सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, किसी की आर्थिक, किसी की सांस्कृतिक, उसके हिसाब से इसका क्या डिज़ाइन किया गया है, जो भी मटेरियल है। ठीक है। उल्लास जो है तो कैसे स्वयंसेवी शिक्षकों के लिए अपनी शिक्षण विधियों में अनुभवात्मक शिक्षा को भी शामिल करता है। जो स्वयंसेवी शिक्षक है वो भी इनको शिक्षण दे सकते हैं। ठीक है। और ये देखिए, ये उल्लास का ये लोगो है, उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम। ठीक है। और फेसबुक ये कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ये डिटेल है, फेसबुक पर आप इसको देख सकते हैं। उल्लास की ये आधिकारिक वेबसाइट है, उस पर भी इसका ये वाला लोगो आएगा। आई होप सो समझ में आया होगा। ये ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये है कि जो असाक्षर है उनको साक्षर बनाने के लिए एक कार्यक्रम लाया गया है। ये क्या है, 5 साल तक चलेगा, जो कि बेसिक नॉलेज जो है वो देगा। और जो कहीं ना कहीं ये कौशल विकास होता है ना, जिससे व्यक्तियों को रोजगार भी मिल सके, और अपना जो क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजी, एक क्या होता है तकनीकी ज्ञान, तकनीकी ज्ञान इसमें इस शामिल इसीलिए किया गया है क्योंकि अभी मोबाइल से अगर देखा जाए तो बहुत सारी मोबाइल के इंटरनेट से बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट किया गया है। तो ये तकनीकी ज्ञान सभी को नहीं होता है। जैसे गांव में ही देखें, शहरों में भी मम्मी पापा से मोबाइल की बेसिक चीज़ें चलाते बनती है, किसी किसी से फ़ोन उठाना लगाना, है ना, बाकी पूरा नहीं बनता है। तो इसीलिए ये तकनीकी शिक्षा को भी इसमें जोड़ा गया है। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा। और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।